अंधेर नगरी चौपट राजा, या ऐसे कहें कि कोलैप्स न्याय व्यवस्था, जिसके कारण हमारा देश बर्बाद हो रहा है। अभी जो थंबनेल पढ़ा आपने, उसके हिसाब से अगर आप जज होते तो आप क्या करते? कृपया अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप कि अगर आप जज होते तो इस टॉपिक पर क्या करते आप। ये न्यूज़ मेरे को आज ही व्हाट्सएप से प्राप्त हुई है, तो मैं अभी इसको पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपसे, फिर आपसे बात करता हूँ कि किसी फैमिली में मम्मी पापा का तलाक हो गया तो उनकी 14 साल की बच्ची इतनी नाराज होगी उसने दोनों के साथ रहने के लिए मना कर दिया। लेकिन हमारे जज साहब तो बहुत बड़े महान आदमी हैं। बच्ची कह रही है कि मेरे को अपनी दादी के साथ जाके रहना है मेरे को, लेकिन नहीं, उसको कहाँ भेजा? सरकारी बालिका गृह के अंदर। पूरी खबर सुनिए पहले आप। चेन्नई में एक दिल दहला देने वाली घटना में 14 वर्ष की एक लड़की ने मद्रास हाई कोर्ट की पहली मंजिल के कॉरिडोर से छलांग लगा दी, क्योंकि अदालत ने उसे अंडमान में अपनी दादी के साथ रहने की अनुमति नहीं दी थी। 14 साल की बच्ची क्या छोटी है जो फैसला ना कर सके कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना? तो क्यों नहीं उसको दादी पर रहने दिया? उसको सिर्फ इसी से दिखता है कि हमारी कोर्ट जो पूरी की पूरी बहू, महिला नहीं कह सकता इसको मैं, कि सिर्फ बहू की सुनती है, बस एक पत्नी की सुनती है, एक माँ की, एक बेटी की नहीं सुनती। जो ये बच्ची है ये भी लड़की है और दादी वो महिला है, इनके इमोशन की परवाह नहीं करी गई। किसके बारे में सोचा गया? सिर्फ उस पत्नी, उस महिला के बारे में जिसका तलाक हो चुका है। मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे तुरंत उठाया और अस्पताल ले गई। माता पिता के तलाक के बाद लड़की की कस्टडी को लेकर विवाद था और अदालत ने उसे सरकारी बालिका गृह में भेजने का आदेश दिया। दरअसल लड़की को न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मी नारायण की पीठ के समक्ष इस उद्देश्य से लाया गया ताकि वह बताए कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है या अपने पिता के साथ। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और दोनों अलग अलग रहते हैं। तलाक हो चुका है, दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन लड़की ने दोनों विकल्प को ठुकराते हुए कहा कि वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी दादी के साथ रहना चाहती है। क्या गलत कहा है इस वाली बच्ची ने? क्या ये नहीं जानती इसका भला क्या बुरा क्या है? एक तरफ माँ है और एक तरफ बाप है, दोनों से कोई भी कारण हो सकता है। मैं नहीं कह सकता क्या कारण है, हो सकता है वो दोनों साथ देखना चाहती हो या कुछ भी, वट, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। लेकिन 14 साल की बच्ची कम छोटी नहीं होती जिसकी राय को अहमियत नहीं दी गई। मैं इसे क्या कहूंगा? जज साहब की बुद्धि है। एक भी नहीं, दो जज हैं, पीठ है, दोनों का फैसला एक। कैसी सोच चल रही है इनकी आज की डेट के अंदर? इसीलिए हमारे देश के अंदर सारी फैमिली और सारे टोटली फैमिली डिस्ट्रॉय होती जा रही है, इनके इस तरह के अजीब से फैसलों की वजह से। अदालत ने गोपनीय परामर्शदाता की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसे अंडमान भेजने से इनकार कर दिया। पता नहीं कौन सी गोपनीय रिपोर्ट इनके पास आ जाती है, यह कहते हुए कि वह माहौल इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। अरे जैसा आप खुद अपनी कुर्सी को छोड़ के वहां जाके देख के आते ना कि कितना माहौल अच्छा है कितना माहौल बुरा है। जो गोपनीय रिपोर्ट बनाने वाला, क्या पता वो उस बहू के हाथों ना बिक गया हो, कौन कह सकता है? कितनी प्रोटेक्शन ऑफिसर की कंप्लेंट्स हो जाती हैं बार बार कि वो अपनी गलत रिपोर्ट देती हैं। कितने पुलिस वालों की कंप्लेंट हो रही है कि वह गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, गलत एफआईआर कर रहे हैं। उनकी बातें विश्वास कर लेते हो आप। और जो बच्ची खुद कहती है कि मेरा भला किसके अंदर है, वो बता रही है आपको, लेकिन फिर भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। तो मैं क्या कहूंगा इसको? आपको, आपकी न्यायप्रियता या आपकी बायसनेस या आपकी अक्षमता? वर्ड तो और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, पर आप तो पास तो कंटेंट है ना आपके पास, तो कहने लगाने के लिए बुला लोगे मेरे को मद्रास। आओ जी बेटा जी, मद्रास आओ, यहाँ पे हमारा, चलो यहाँ की जेल में कुछ दिन बिता के जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा, मेरे को चिंता नहीं है, इस वक्त चिंता मत करो आप। लेकिन आप अपना आचरण को ठीक कीजिए, अपने न्यायप्रियता को ठीक कीजिए आप। हम गुलाम नहीं हैं आपके, हम आपके पास न्याय के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने नहीं आते। कम से कम अपने बच्चों की ज़िंदगी को तो बिल्कुल भी नहीं।
एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय उसका डीएनए होता है, और आप हमारे डीएनए को बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचिए कि अगर हम, अब इसके आगे मैं क्या बोलूं आपको। मैं इस निर्णय के कुछ मिनट बाद लड़की ने कोर्ट नंबर 5 के कॉरिडोर से छलांग लगा दी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब उसके पिता एम के नायर ने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर बेटी के लापता होने की शिकायत की थी। इट मीन्स कि उसने बेटी के लापता होने की शिकायत की है, तो हो सकता है कि वो बेटी इसके पास भी हो सकता है वो बेटी अपनी मां के साथ भी रहती हो, तभी वो लापता हुई। और लापता होकर कहां मिली वो? अपनी दादी के पास। पुलिस ने बाद में उसे अंडमान से उसकी दादी के घर से बरामद किया। इट मीन्स के वो बच्ची अपनी दादी से मिक्स थी, उनसे हिली हुई थी, उनसे उसका प्यार बना हुआ था। वो नानी के पास क्यों नहीं गई? वो मामा के पास क्यों नहीं गई? वो चाचा के पास क्यों नहीं गई? अपने पिता के पास या अपनी माँ के पास ही, तो एक जगह से वो जाने निकलने के बाद दूसरे के पास क्यों नहीं गई? इसका मतलब कि बच्ची इतनी छोटी नहीं थी, इतनी नादान नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं है। वो समझती है कि उसके लिए कहाँ भला है कहाँ बुरा है, कहाँ उसको प्यार मिलेगा, कहाँ उसकी देखभाल होगी। मैं क्या कहूँ ऐसे जजों को। 2010 जब से मैं इन कोर्ट्स का मेरे को वास्ता पड़ा है, मेरे को 98 से 95 के अंदर भी था, लेकिन 2010 से जब दोबारा मेरा वास्ता पड़ा इनसे, मैं तब से इनको देखता आ रहा हूँ। एक जज को छोड़ के मेरे को आज तक कोई जज भी ठीक नहीं मिले। वो जज थे फैमिली कोर्ट के पहले राजीव बंसल जी, लेकिन मेरी बदकिस्मती वो सिर्फ शुरू की 2 से 3-4 डेट देख पाए सिर्फ, बस मुश्किल से बस। उसके बाद उनके हाथ से केस ले लिया गया। काउंसलिंग के बाद भी नहीं निकला नतीजा। सुनवाई के दौरान लड़की की काउंसलिंग तमिलनाडु मध्यस्थता और सुलह केंद्र में हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। काउंसलर की सीलबंद रिपोर्ट में विशेष मनोचिकित्सीय परामर्श की सिफारिश की गई। पिता को आदेश दिया गया कि वह उसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर वेंकट के पास ले जाएं, जहां पे मेंटल डॉक्टर का विषय जुड़ जाता है, चाहे वो मनोचिकित्सक की क्यों ना हो, एक सेक्रेटरी क्यों ना हो, लेकिन सीधा जाता है कि उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कैसे मान लिया जाए इस बात को? जो लड़की एक जगह से जाके कहीं दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ, चेन्नई से अंडमान जा सकती है 14 साल की उम्र के अंदर, बिना किसी की सहायता के, फैसला आने के बाद वो ऊपर छत से कूद सकती है। इट मीन्स कि वो इस डिसीजन को नहीं मानने वाली हूं। अगर मान भी लेगी तो उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उस बच्चे के दिमाग पर। क्या ऐसे हमारा देश विकसित बन जाएगा? इस तरह हमारे बच्चों को बर्बाद करके? और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उपचार करवाएं। मनोचिकित्सक को पिता की काउंसलिंग करने की अनुमति भी दी गई। मां की क्यों नहीं काउंसलिंग कराएगी इसके अंदर? क्या मां कोई सुपर वुमन है क्या? क्या उसको जरूरत नहीं है? ये हमारी कोर्ट्स है, बायसनेस कोस्ट, सिर्फ एक पक्षीय सोचती हैं बस। ये सभी चिकित्सा व संबंधित खर्चा याचिकाकर्ता को वहन करने होंगे। मां और दादी को नियम अनुसार मिलने की अनुमति दी गई है। मामला स्थगित कर दिया गया है। कहां से आपको दिख रहा है इसके अंदर न्याय हुआ है? कहां से आपको दिख रहा है इसमें बच्चों का हित देखा गया है? कहीं दिख रहा है 1% भी? मैं अगर और आप अगर जज होते, आज जैसी हमारी सोच है, मैं इसी हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं जज की कुर्सी पर बैठने वाली सोच की बात नहीं कर रहा। मैं आज हमारी जो सोच है, अगर हम जज होते तो हम इस पर क्या निर्णय लेते? क्या इस बच्ची को दादी के पास रहने देते, या इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम जैसी जगह, सरकारी बालिका गृह, वहां पे क्या नहीं होता, कौन सा कुकर्म नहीं होते? कितनी खबरें आ चुकी हैं कि ऐसे अनाथालयों के अंदर, ऐसे बालिका गृह के अंदर हर तरह के गलत काम होते हैं। शायद ही कोई गिनती के 2-4 ठीक हो तो हो, मेरे को उसकी उम्मीद भी नहीं है। वो भी खासा सरकारी कौन सा डिपार्टमेंट है जो पूरी ईमानदारी से काम करता है? कोई एक दिखा दो मेरे को, सिर्फ आप ओनली सिंगल वन डिपार्टमेंट दिखा दीजिए सरकारी जो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करता है। कोई एक, इंक्लूडिंग इसको मिला के। जुडिशरी भी है उसके अंदर ही वैसे तो, पर जुडिशरी अपने को कहती है मैं ऑटोनोमस बॉडी हूँ,
क्या यहाँ पर करप्शन नहीं है? क्या यहाँ पे क्या नहीं है? क्या यहाँ पे हमारी जान की कीमत को सोचने लगाया जाता? जब अगर कोई जज किसी के पक्ष में फैसला लेता है, अभी कल की खबर तो है ना, जो एक सीनियर जज को टर्मिनेट किया गया है, उनके हाथ से मामले को वापस लिया गया है। 2 कंपनी का मैटर था आपस में कुछ, अभी कल की खबर है, 24 घंटे हुआ है इस खबर को भी आया मुश्किल से भी बस अभी। ये तो हमारे देश की जुडिशरी का हाल है। तो क्या ये हमारे बच्चों का फैसला कर सकते हैं? क्या ये हमारे फैमिली मैटर को देख सकते हैं? फैमिली कोर्ट तो डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है मेरे हिसाब से। तो ये पूरी की पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है कि जहां पर न्याय करने की सोच ना हो, वो सिस्टम कोलैप्स है। मेरे फ़ोन नंबर 7042418108 पर व्हाट्सएप कीजिए कि आप अगर जज होते तो क्या सोचते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप अगर जज होते तो कैसा निर्णय देते। तभी शायद इन कुर्सियों पर विराजमान माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कि थोड़ी समझ आए कि देश की जनता कैसी है। जैसा देश वैसा देश, जैसा देश उस तरह का न्याय भी होना चाहिए। परिवारों को तोड़ना नहीं चाहिए इनको। ये परिवारों को तोड़ने पे लगे हैं, बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ये 14 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या, कुछ गलत हो गया तो क्या ये जज उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या सरकारी बालिका गृह के अंदर दादी के पास कुछ गलत हो गया तो ये उसको उल्टा टांग देंगे। लेकिन अगर उस बालिका गृह में कुछ गलत हो गया तो जज क्या करेंगे? उस तरह मुड़कर देखेंगे भी नहीं कि ये फैसला हमने दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी इनके कारण बर्बाद ना हो तो मत कमाइए पैसा कुछ दिन के लिए, छोड़ दीजिए, 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए सिर्फ। आप कुछ नहीं घाटा होगा आपका। कोई 20,000 25,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख जो कमाता होगा उतना ही घाटा होगा, बस उससे ज़्यादा घाटा नहीं होगा। पर 1 महीने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़िए पोस्टर लेके कि इंडिया नीड्स जुडिशियल रिफॉर्म्स, फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बंद करो। कुछ एक पोस्टर के घर से बाहर निकल जाइए, आप बन जाइए बेशरम। तभी इस देश की न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। नहीं तो कल को आपके और मेरे बच्चों को इस तरह बर्बाद कर देंगे। मैं अपनी स्टोरी आपको बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस व्यवस्था के कारण क्या क्या भुगता है, आज भी भुगत रहा हूं। अगर 1 to 1 फाइट होती मेरी तो कसम से मैं छोड़ता नहीं। 1 to 1 फाइट नहीं है, और बच्चों का सोच के, परिवार का सोच के हम पुरुष सिर्फ चुप रह जाते हैं बस, अपने ओपोनेंट से भी और जुडिशरी कारण भी। नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो एक पिता को अपने बच्चे का भला करने से रोक दे। बस यही थोड़ी सी मजबूरी होती है, छोटी सी मजबूरियां होती हैं जो आदमी के हाथ को बांध देती हैं, उसे मजबूर कर देती हैं, उसे अपमान के कड़वे घूंट पीने को मजबूर कर देती हैं। नहीं तो क्या ताकत है इनकी? कुछ नहीं है किसी की भी ताकत। अगर एक आदमी अपने पे आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। तो जुडिशरी अब हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, अपनी व्यवस्था को सुधारे, अपने अंदर की सोच को बदले, न्याय करे। बच्ची को बेशक माँ के पास भेजते, बाप के पास भेजते, लेकिन देखते बच्ची कहाँ पे रहना चाहती है, बच्ची के लिए कौन ज़्यादा संस्कारवान है। दोनों में से कोई एक है तो चाहे माँ हो या बाप, उसको वहाँ भेजते। किसके पास मैनर्स हैं, किसके पास नहीं है, कौन उसको अच्छी तरह से पाल सकता है, कौन उसको अच्छी तरह से नहीं पाल सकता, सारी बातों में विचार करते हैं, उसको तब फैसला लेते। सरकारी बालिका गृह अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते बालिका गृह के अंदर? धन्यवाद आपका।